मुश्ताक अली ने फर्स्ट क्लास मैचों में 12,660 रन बनाए, उनमें 30 सेंचुरियां शामिल हैं। दूसरी जंग अजीम की वजह से वो सिर्फ 11 टेस्ट खेल सके। दूसरी जंग अजीम यानी विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध होने की वजह से, और वो क्योंकि बहुत लंबा चला था तो फिर जब पूरी दुनिया में जंग हो रही हो तो खेल वगैरह अपने आप ही बंद हो जाते हैं। इस वजह से जो है वो सिर्फ 11 टेस्ट मैच खेल सके, जिनमें उन्होंने 612 रन बनाए। मुश्ताक अली के किरदार की तारीफ हर एक ने की है। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट खेलती रहती, खुश मिजाजी उनके किरदार की एक खूबी थी। वह हर एक से खुलूस से मिलते थे, बेहतरीन लिबास पहनते, मुख्तलिफ किस्म के जूते पहनने का उन्हें बड़ा शौक था। लंबे कद, खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। शाइस्ता, साफ गो, वज़ेदार और सच्चे इंसान थे। शाइस्ता यानी खुश मिजाज, जिसके मिजाज में शाइस्तगी हो, सलीका हो, खुश मिजाजी हो। साफ गो का मतलब होता है कहने वाला, बोलना, बात करना। गोयाई इसी से बना। साफ गो यानी स्पष्टवादी थे, बात को साफ साफ कहते थे, लाग लपेट आपके उसमें नहीं थी। और सच्चे इंसान थे। वज़ेदार यानी अच्छे ढंग से रहने वाले, जिनकी वज़ाक़त बहुत अच्छी थी और अच्छे कपड़े पहना करते थे और बहुत ही सलीक़े से आप रहा करते थे और आप एक सच्चे इंसान थे। अपने कारनामों पर उन्हें नाज ज़रूर था, मगर वो मगरूर नहीं थे, यानी गुरूर करने वाले नहीं थे, घमंडी नहीं थे। अपने कारनामों का उनको एहसास था कि हाँ मैंने ये कारनामे अंजाम दिए हैं क्रिकेट में, लेकिन उस पर वो कभी घमंड नहीं करते थे। आवाम के इस चहेते खिलाड़ी ने हमेशा लोगों की खुशी और दिलचस्पी का ख्याल रखा। सच तो ये है कि क्रिकेट के खेल को आवाम के करीब लाने में उन्होंने एक नुमायां किरदार अदा किया। नुमायां यानी साफ, एक ऐसा किरदार, एक ऐसा कैरेक्टर उन्होंने निभाया जो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। एक ऐसा कैरेक्टर उन्होंने निभाया इस काम के लिए, किस काम के लिए, कि वो क्रिकेट को जो है, जो कि एक नोबल गेम समझा जाता था और हाई क्लास के लोगों का गेम समझा जाता था, उस खेल को उन्होंने आवाम के करीब कर दिया। आम जनता को उससे रग़बत दिला दी, आम जनता को ये खेल पसंद आने लगा और वो इस क्रिकेट को पसंद करने लगे। तो ये काम करने में उन्होंने एक जो है नुमायां किरदार अदा किया। उनकी खिदमत के सिलसिले में हुकूमत हिंद, हिंद की हुकूमत, हिंद यानी हिंदुस्तान और हुकूमत यानी सरकार, यहाँ इजाफत लगी है देखो ज़ेर की, तो हुकूमत हिंद, तो हम इसको उल्टा पढ़ेंगे, हिंद की हुकूमत। 1964 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री का एजाज़ पेश किया। एजाज़ यानी पुरस्कार, इज़्ज़त अफजाई के लिए जो हम इनामात देते हैं उनको हम एजाज़ात कहते हैं। तो ये इज़्ज़त अफजाई के लिए ये इस तरह के एजाज़, जैसे पद्मश्री है और भारत रत्न है, पद्म भूषण है वगैरह दिए जाते हैं। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने उन्हें हयाती रुकन बनाया। हयाती, पूरी हयात का, जब तक वो जिंदा रहेंगे, लाइफ टाइम के लिए उनको रुकन बनाया, यानी अपने इस क्रिकेट क्लब का उनको एक हिस्सा बनाया, इस क्रिकेट क्लब का उनको मेंबर बनाया, लाइफ टाइम मेंबर, आजीवन सदस्य जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो हयाती रुकन यानी आजीवन सदस्य मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने उनको अपना बनाया। उन्हें विजडन अवार्ड और सीके नायडू अवार्ड भी दिया गया। 2006 में इस अजीम खिलाड़ी का इंतकाल हो गया। अजीम यानी महान, तो इस महान खिलाड़ी का इंतकाल 2006 में हुआ। तो इस तरह से ये हमारा सबक था जिसका उन्वान था सैयद मुश्ताक अली। तो ये सैयद मुश्ताक अली के बारे में हमने पढ़ा, ये उनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं और मुख्तसर तरीक़े से उनकी हयात के बारे में, ज़िंदगी के बारे में सबक में बताया गया। अब आपको ये करना है कि इस सबक को वापस से घर पर बैठकर भी पढ़ना है। उसके बाद कॉपी में क्या काम करना है वो देख लीजिए कि सबसे पहले आप ये अल्फाज माने जो हैं, और ये अपनी कॉपी में आप तहरीर करेंगे अल्फाज और उनके माने। तो सबसे ऊपर सबक का नाम लिखेंगे और फिर पहला सवाल ये करेंगे, माया नाज यानी जिस पर नाज किया जा सके, फ़ख्र के काबिल,
दरवाज़ा खुल गया, ये एक मुहावरा है, यानी मौका मिला, मौका मिलने को कहते हैं दरवाज़ा खुल जाना। मद्दाह मैंने बताया था आपको, तारीफ़ करने वाला। यहाँ उंगली उठाने से मतलब है अंपायर जब कोई आउट हो जाता है तो उसको उसका इशारा होता है आउट होने का, तो वो उंगली उठाना यानी आउट होने का इशारा करना। और उंगली उठाने के एक माने और होते हैं, यानी किसी काम पर या किसी बात पर सवाल खड़ा करना। वज़ेदार यानी वज़े का पाबंद, यानी तौर तरीक़े पर कायम रहने वाला। पुरकशिश, कशिश से भरा हुआ। विज़डन, विज़डन जो है नामी इंग्लिस्तान का इदारा जिसमें क्रिकेट के काबिल ज़िक्र रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं और बेहतरीन खिलाड़ियों को एजाज़ दिया जाता है, यानी सम्मानित किया जाता है। मुबस्सिर यानी तबसरा करने वाला, और वक़ार यानी इज़्ज़त। तो इस तरह से ये मुश्किल अल्फाज थे। उसके बाद एक गौर कीजिएगा सेक्शन है, इसे भी आप ज़रूर देखिएगा और इसे भी पढ़िएगा कि इसमें क्या चीज़ गौर करने लायक इस सबक में है। और फिर ये है सवालात, ये आपको कॉपी में करने हैं, सोचिए और बताइए। तो ये सब सवालात हैं, इनके जवाबात सबक में दिए गए हैं, इन सबको आपको अपनी कॉपी में दर्ज करना है कि मुश्ताक अली किस टीम की जानिब से खेलते थे, होलकर स्टेट की जानिब से। मुश्ताक अली के खेल की क्या खसूसियात थीं, ये किताब में आपने पढ़ा कि उनके खेल की क्या खसूसियात थीं। यहाँ देखिए ये दिया गया है, तो यहाँ से आप जो है वो इसको लिख लेंगे। ये उनके खेल की खसूसियात है कि उनकी अपनी खुद एक अलग तकनीक थी, वो आगे बढ़कर खेलते थे, कदमों का तवाज़ुन बरकरार रखते थे और कलाई को मोड़ते हुए गेंद को बाउंड्री का रास्ता दिखा देना उनके जो है वो खसूसियात में शामिल था। तो ये आप यहाँ से लिख देंगे। मैनचेस्टर में मुश्ताक अली का खेल देखकर अंग्रेज़ मुबस्सिर ने क्या कहा, तो ये यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। मैनचेस्टर की दूसरी इनिंग्स में मुश्ताक अली और विजय मंचर ने मिलकर रन बनाए, मुश्ताक अली रन बनाकर आउट, उनकी बल्लेबाजी। ये देखिए, अंग्रेज मुबस्सिर ने कहा कि रणजी और दिलीप सिंह के देश से एक जादूगर बल्लेबाज आया है। तो ये इसका जवाब आप यहाँ लिख देंगे। जवाब लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है कि सवाल यूं का तो लिखेंगे कि मैनचेस्टर में मुश्ताक अली का खेल देखकर अंग्रेज मुबस्सिर ने क्या, हटा दीजिए, अंग्रेज मुबस्सिर ने कहा, तो जो उन्होंने कहा वो इसके आगे हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हुकूमत हिंद ने मुश्ताक अली की खिदमत का एतराफ़ किस तरह किया, तो उनको सम्मानित करके, उनको एजाज़ देकर एतराफ़ किया। ये भी यहाँ दिया हुआ है, देखिए आप, ये रहा। उनकी खिदमत के सिलसिले में हुकूमत हिंद ने 1964 में उन्हें पद्म श्री का एजाज़ पेश करके उनकी खिदमत का एतराफ़ किया। और एक ऐसे वाक़े का जिक्र कीजिए जिससे आवाम में मुश्ताक अली की मकबूलियत ज़ाहिर हो, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि मकबूल हो गए थे। ख़ासतौर पर ये 1944 में बम्बई टीम के ख़िलाफ़ खेलते हुए उन्होंने ये नहीं है, आप यहाँ से मिलेंगे, ये देखिए, ये रहा। मकबूलियत का कैसे पता चलेगा। इसी तरह 1964 में कोलकाता के टेस्ट मैच के लिए उनका इंतखाब नहीं हुआ तो अवाम ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि मुश्ताक नहीं तो मैच नहीं। तो ये इंसिडेंट बताती है कि मुश्ताक अली अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल थे। तो ये एक ऐसे वाक़े का जिक्र करना है आपको, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे दिए गए जो ये अल्फाज हैं उनके आपको जुमले बनाने हैं, ये आपको कॉपी में करना है। उसके बाद इसको भी देख लें कि ज़ैल के मुरक्कब अल्फाज की तरकीब पर गौर कीजिए और हर जुज़्व के बारे में बताइए कि वो इसम है या सिफत या साबिक़ा या लायक़ा। तो ये ग्रामर का पार्ट है, इसको हम अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में अलग से आपको इसके बारे में वजाहत करेंगे और इससे मुतालिक काम आपको कॉपी में करने के लिए देंगे। तो अभी यहाँ इसको आपको नहीं करना है, इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। तो यहाँ इस तरह से आपका सबक पूरा मुकम्मल हुआ और इसका जो ये पीछे के सवाल जवाब है, मश्क का जो काम है, इसको आप अपनी कॉपी में कीजिए और स्कूल में ले जाकर अपने उस्ताद को चेक कराइए।